अच्छा दोस्तों, तो आप अपने YouTube चैनल के लिए एक एडसेंस बनाने की अगर सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अगर बताऊंगा कि आप लोग अगर अपने YouTube चैनल के लिए एक एडसेंस अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वो एडसेंस अकाउंट आप जब बना लोगे, उसको क्रिएट कर लोगे, तो वो एडसेंस एक्टिव है या नहीं, बना भी है या नहीं, उसका वेरिफिकेशन आप कैसे करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने एक सही एडसेंस अकाउंट बना लिया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा एक एडसेंस क्रिएट करके बहुत जल्दी तरीके से और आसानी से बताऊंगा कि आपको उसकी पहचान कैसे होगी, उसकी आइडेंटिटी आप कैसे पहचानेंगे कि एक एडसेंस यहाँ पर जो आपने क्रिएट किया है वो अच्छी तरह से क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों, उसका एक सिग्नल होता है, वो एक्चुअली लोगों को पता नहीं है, मतलब ज़्यादा डीपली लोग इन चीज़ों को देखते नहीं हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक एडसेंस अकाउंट का एक्टिवेशन नोटिफिकेशन आपको कैसे पता लगेगा, किस तरीके से आप जानेंगे कि एक्टिव एडसेंस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, मतलब क्रिएट होने के बाद एक्टिव हो चुका है। आप अपने उस एडसेंस को अपने यूट्यूब चैनल से लिंक करें या ना करें, आज की इस वीडियो में मैं क्लियर कर देता हूँ। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको क्लियरली बताऊँगा कि एक एडसेंस बनाने के बाद में वो एडसेंस अगर आप YouTube चैनल से लिंक नहीं करते हैं, मतलब आपने बहुत काफ़ी टाइम पहले एडसेंस बना लिया और आपके YouTube चैनल पर 4000 घंटे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो वो एडसेंस कब तक एक्टिव रहेगा आपका, तो सारी कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। सबसे पहले मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और एक एडसेंस क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ और उसका नोटिफिकेशन मैसेज आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से शो होता है एक एक्टिव एडसेंस का, जिससे कि आपको पता लग सके कि यहाँ पर आपने सही एडसेंस बनाया है या नहीं। तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और आपको डिटेल में यहाँ पर मैं बताता हूँ कि एडसेंस अकाउंट कैसे आपको वेरिफिकेशन का पता बताएगा। तो यहाँ पर मैं एक जीमेल को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर मतलब क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे एक जीमेल के साथ में मतलब एक नॉर्मल क्रोम में एडसेंस अकाउंट बनाना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर एक ये क्रोम दिख रहा होगा, ठीक है। इस तरह से आपको एक जीमेल इसके अंदर लॉगिन कर लेना है। मान लो जिस जीमेल पर आपको एक एडसेंस बनाना है, मान लो आप एक नए जीमेल पर बना रहे हो या उसी जीमेल पर बना रहे हो जिस पर आपका चैनल है, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है एडसेंस, ठीक है। यहाँ पर सिंपली आप टाइप करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक लिंक आ जाएगा जिस पर लिखा होगा गूगल एडसेंस अर्न मनी फ्रॉम योर वेबसाइट, ठीक है। आप वेबसाइट से भी अर्निंग कर सकते हैं और यूट्यूब से भी, इन दोनों में इसको आप काम में ले सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में एक इंटरफेस खुल जाएगा। करंट में 2024 में मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, आज के टाइम में ये पेज इस तरह का दिखाता है। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होता है पेज का। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, साइन इन और साइन अप। अगर आपका पहले से एडसेंस बना हुआ है तो सिंपली आपको साइन इन करना है, और अगर आपको नया एडसेंस बनाना है तो साइन अप करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको साइन इन करके दिखा देता हूँ। तो साइन इन में मैंने यहाँ पर इस आईडी पर अब तक कोई एडसेंस बनाया ही नहीं है, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है नो एडसेंस अकाउंट। तो यहाँ पर हम सिंपली बैक करते हैं और सिंपली यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में मैं जीमेल आईडी पर क्लिक करूंगा यहाँ पर, ठीक है। ये जीमेल आईडी है, ये जो अदर जीमेल आईडी है आप उसको भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने यही आईडी लॉगिन कर रखी है। तो सिंपली मैं इसको क्लिक करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने पेज शो होगा कुछ इस तरह का। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई दिखाई देंगी। इनसे आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, इसको आराम से समझना है। यहाँ पर लिखा है यू आर साइट। मान लो आप एक साइट चलाते हैं या ब्लॉग चलाते हैं या कोई भी वेबसाइट आपने ख़रीद रखी है या आप उसको चलाते हैं, तो आप यहाँ पर उसका लिंक डाल सकते हैं अगर वेबसाइट के लिए बना रहे हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोई वेबसाइट नहीं है, हमें यूट्यूब चैनल के लिए इसको काम में लेना है। तो पहले स्टेप में हम यहाँ पर इसको आई डोंट हैव ए साइट येट पर क्लिक कर देते हैं, क्योंकि हम इसको यूट्यूब चैनल के लिए बना रहे हैं, किसी वेबसाइट के लिए नहीं। तो इसको हम ब्लॉक कर देते हैं, हमें ये चाहिए नहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ आई हैव गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस। तो यहाँ पर कुछ ये टर्म्स लिखी हुई है, आप समझ सकते हैं। Yes send me customized help, yes send me customized help and performance suggestions। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली दोस्तों इसको yes पर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि यहाँ पर मैं एक एडसेंस अकाउंट बनाना चाहता हूँ और इसको आगे ऑफिशियली किसी काम में लेना चाहता हूँ। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो सिंपली इसको आप येस कर देंगे। बहुत से यूट्यूबर बताते हैं कि आपको इसको नो करना है, वैसे तो नो करके भी काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें इसको येस ही करना है। मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये सब प्रैक्टिस मैंने कर रखी है। उसके ठीक नीचे यहाँ पर लिखा है यू आर पेमेंट कंट्री, मतलब आप अपना जो पेमेंट है कौन सी कंट्री में लेना चाहते हैं। तो कंट्री पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में स्क्रॉल करेंगे। मैं इंडिया में रहता हूँ तो इंडिया को ही मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा आई करके।
और अगर आपको कोई सी भी कंट्री में मतलब आप रहते हैं तो उसी हिसाब से आप उसको मतलब वही आप टाइटल दबा सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिया में मैं रहता हूँ तो इंडिया को मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके ठीक बाद में आपको ये टर्म एंड कंडीशन आपको दिखाई देंगी। काफ़ी सारा यहाँ पर रिकॉर्ड्स लिखा हुआ है एडसेंस के बारे में कि आप क्या किस लिए एडसेंस बना रहे हो, आपको इस एडसेंस बनाने के बाद क्या फ़ायदा या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर और टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब ये टर्म्स एंड कंडीशन है गूगल की। ये एडसेंस के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें बता रहा है, तो इसको आपको पढ़ना नहीं है, ये सब वेस्टेज चीज़ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिखेगा नीचे लिखा हुआ, और इस पर आपको सिंपली आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिखेगा, इस पर लिखा है आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। मतलब ये एक तरह का समझ लीजिए टर्म्स एंड कंडीशंस का एग्रीमेंट है, इससे आप एग्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैं इसको राइट क्लिक कर दूंगा, ठीक है, यानी इस चेक बॉक्स को भर दूंगा। फिर यहाँ पर नीचे लिखा है स्टार्ट यूजिंग एडसेंस, सिंपली इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इस एडसेंस का होम पेज खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं एक एडसेंस की वेबसाइट के अंदर। यहाँ पर हमने इसकी एंट्री ले ली है। सिंपली अभी इसका इंटरफेस आप ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है टेल अस अबाउट यू, और यहाँ पर लिखा है सी हाउ एड लुक यू आर साइट ऑन यूर साइट, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है, तो यहाँ पर आपको एक इंटरफेस रखना है, यहीं पे बताऊंगा मैं आपको डिटेल सारी। जस्ट फॉलो द स्टेप्स टू स्टार्ट अर्निंग विद एड्स, मतलब ये आपको बता रहा है कि सारी चीज़ें फॉलो कीजिए, उसके बाद में आप कंप्लीट एडसेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसका होम पेज है। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे जाना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है देखिए पेमेंट्स में आपको क्लिक करना है। उसके बाद में थोड़ा स्क्रॉल करके पेमेंट्स इन्फॉर्मेशन पे जाना है, जहाँ पर लिखा है ना पेमेंट्स इन्फो, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने आएगा इस तरह का इंटरफेस, पेमेंट्स इन्फॉर्मेशन अनअवेलेबल, मतलब यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इन्फॉर्मेशन वो चाहिए जो आपके पैन कार्ड में, आइडेंटिटी कार्ड में, आधार कार्ड में, किसी भी आपकी अपनी पर्सनल वोटर आईडी या कोई भी चीज़ हो, आपकी आइडेंटिटी जिससे होती हो, जिससे आपकी पहचान होती हो, तो उसके अकॉर्डिंग जहां आप मोहल्ले, किसी शहर में, किसी सेक्टर में, किसी जगह पर रहते हैं, तो वहाँ की आपकी पर्सनल पहचान होगी, वो यहाँ पर आपको डालनी है। अब ज़रूरी नहीं है मैं सिलेक्टेड चीज़ें आपको बताऊँ, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, फलाना ढिमकाना, ये सब चीज़ें नहीं, मैं आपको इस तरह से नहीं बताऊंगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए, जिस व्यक्ति को एक एडसेंस अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको चाहिए होता है एक आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब जहाँ पर वो रहता हो, जो उसका सबसे बड़ा प्रूफ माना जाता हो, सबूत। लेकिन मैं यहाँ पर समझता हूँ कोई व्यक्ति अगर एडसेंस अकाउंट बनाना चाहता है, यहाँ पर मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो उसके पास में अगर पहले से पैन कार्ड है और जो इन्फॉर्मेशन उसके पैन कार्ड के अंदर है, मतलब जो नाम उसके पैन कार्ड के अंदर है, वही नाम उसके उस आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर भी होना चाहिए। क्योंकि आज अगर मैं यहाँ पर आपको एडसेंस बनाना सिखा देता हूँ और आपके सामने यहाँ पर एडसेंस क्रिएट भी हो जाएगा, लेकिन जब आपके चैनल से ये लिंक होगा और आपके इस एडसेंस में $10 हो जाएंगे या $8 हो जाएंगे, तो आपको एक पिन अप्लाई करने के लिए एक नोटिफिकेशन मिलता है, मतलब पिन अप्लाई करना होता है। तो पिन अप्लाई करने के बाद में जब आपके पास में पिन आता है, उससे पहले आपको कुछ ना कुछ एक प्रूफ दिया जाता है, मतलब आप एक प्रूफ देते हैं किसी एडसेंस को मंगाने के लिए। जैसे कि आपको DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है या आपको पैन कार्ड चाहिए होता है, तो दोनों में से एक चीज़ आपके पास में होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब आप एडसेंस बना रहे हैं शुरू में, तो आप बाद में भी उस एडसेंस को काम में लेने वाला हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में ना तो आधार कार्ड लगता है, ना कोई ऐसी कोई वोटर कार्ड लगता है, ना कोई ऐसा पासपोर्ट का कोई प्रूफ लगता है। सिर्फ 2 प्रूफ चाहिए होते हैं और दोनों में से एक प्रूफ आपके पास में होना चाहिए, या तो पैन कार्ड हो या DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस हो। तो या तो आपके पास में अगर ड्राइविंग लाइसेंस है और वही नाम जो ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर है, वही नाम आपके उस आइडेंटिटी प्रूफ में होना चाहिए जो कि आपके पास में पहले से मौजूद हो, जैसे आधार कार्ड या आपका पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड। तो और वही प्रूफ अगर आपके पास में पैन कार्ड नहीं, अगर आपके पास में DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और पैन कार्ड है, जो कि लोगों के पास में अक्सर कर मिल जाता है, तो वही नाम आपके जो पैन कार्ड में है, वही नाम आपके अदर किसी प्रूफ में होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड में या आपके किसी आइडेंटिटी कार्ड में, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर वो प्रूफ डालना है जो आपके पास में मौजूद है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें थोड़ा टेक्निकली भी आपको समझना है, क्योंकि एडसेंस बनाते हुए टाइम पे लोग घबरा जाते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स या अदर किसी ऐसी एक्सपर्ट यूट्यूबर की वीडियो को देख लेते हैं, जिससे वो कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। डर लगता है उनको कि ये मैंने एडसेंस सही बनाया है या नहीं बनाया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ।
देखिए ये जो जीमेल आईडी थी इसका नाम है माई म्यूज़िक, ठीक है। इसका जो यूज़र नेम है वो माई म्यूज़िक के नाम से है यहाँ पर, ठीक है। तो वही नाम इसने, मतलब वही नाम इसने ऑटोमेटिकली रैंडमली उठा लिया है जिस नाम से जीमेल अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, जो जीमेल में नाम दिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज नहीं करता हूँ, इसको माई म्यूज़िक ही रहने देता हूँ, क्योंकि इस एडसेंस का यूज़र नेम भी माई म्यूज़िक ही होने वाला है। और आपको कोई अगर एडसेंस बनाना है तो आप मैनुअली नाम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक टेम्परेरी एडसेंस आपको बनाकर दिखाऊंगा जो कि दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लेकिन एक्टिव ज़रूर हो जाएगा, मतलब काम का भी होगा। और इस एडसेंस को मैं किसी चैनल से लिंक करके चैनल को मोनेटाइज भी करा सकता हूँ। तो सिंपली मुझे यहाँ पर एक एडसेंस बनाने के लिए यहाँ पर एक तो यूज़र नेम चाहिए, एक यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 में मुझे कुछ एड्रेस डालना होगा जो कि मैं यहाँ पर अपने पास में रखता हूँ, ठीक है, जहाँ पर मैं रहता हूँ। और दूसरा लाइन एड्रेस 2 यानी एड्रेस लाइन 2 में भी एक एड्रेस डालना होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली 2-4 वर्ड टाइप कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये टाइप कर दिया 814, कोई भी मैंने उल्टा सीधा उंगलियाँ घुमा के यहाँ पे इसको टाइप किया है। तो एक एड्रेस रेंडमली शो हो गया मेरे सामने, जो कि मैं एक ऐसा एडसेंस बनाने वाला हूँ जो किसी व्यक्ति का नहीं है। मैं आपको सिर्फ टेम्परेरी तौर पे इसका एक एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा एडसेंस नहीं बनाना है, आपको ये मैं सैंपल के तौर पर बता रहा हूँ। आपको जो आपके किसी आइडेंटिटी में या किसी आधार कार्ड में आपका जो प्रूफ है या पैन कार्ड में प्रूफ है वो उस तरीके से बनाना है। यहाँ पे यूज़र नेम डालना है और आपका प्रॉपर नाम डालना है, ठीक है, जो आप अपने आइडेंटिटी के अंदर रखते हो। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए, क्लिक करने के बाद में मेरे पास में एक ब्रेली का एड्रेस निकल के आया है। ब्रेली मतलब सिटी ब्रेली, पोस्टल कोड 243001 और स्टेट उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या, कोई भी किसी का भी नाम, गरखपुरता, ठीक है, गरखपुरता, मैं इसको बैक करता हूँ और यहाँ पर ये पूरा एड्रेस ले लेता हूँ, 814 गरखपुर देवरिया रोड, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे एक टाइप करना है कॉन्टैक्ट एक कॉस्ट लेना है। उसके बाद में कोई भी नंबर जैसे 9358 अब ये आप यहाँ पर देखिए, आप एक चीज़ समझ लीजिए पहले दोस्तों, आप नॉर्मली लीगल एडसेंस बनाने के हकदार हैं, मतलब एक लीगल एडसेंस जो कि पहले दुनिया में बनाना हो। लेकिन मैं आपको एक ऐसा एडसेंस बनाकर दिखा रहा हूँ जो दुनिया में कोई एड्रेस ही एग्जिस्ट नहीं करता, दुनिया में कोई एड्रेस ही नहीं है। तो उसके तौर पे यहाँ पर मैं फेक तरीके से आपको एडसेंस बनाकर दिखा रहा हूँ, जबकि आपको फेक नहीं बनाना है, आपको बनाना है अपना एडसेंस यानी ओरिजिनल एडसेंस। इसको मैं सिर्फ एक चैनल से लिंक कर सकता हूँ और बाद में इसका नाम चेंज करके इसको सेव कर सकता हूँ, बट मैं आपके लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। और आपको अपना यूज़र नेम के साथ में ही बनाना है। मान लो आपका नाम है अजीम या आपका नाम है साहिल, ठीक है, तो साहिल खान मान लो आपका नाम है, तो यूज़र नेम में आपको साहिल खान डालना है, ठीक है। और आप जहाँ पर रहते हो वो एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है, एड्रेस लाइन 1 में। एड्रेस लाइन 2 में आपको लिखना है टाइटल कॉन्टैक्ट स्पेस कॉस्ट और कॉस्ट में नंबर, फिर बाद में कॉस्ट, ठीक है। आपको सिटी लिखनी है, शहर जहाँ पर आप रहते हैं, और जहाँ का आपका पोस्टल कोड क्या है, आप किस जगह पर रहते हैं वहाँ का एक पिन कोड पोस्टल कोड होता है, वो आपको यहाँ पर डालना है। स्टेट यहाँ पर डालना है, यूपी, बिहार, एमपी और मतलब महाराष्ट्र, जहाँ पर भी आप रहते हैं तो वो यहाँ पर आपको डालना है और सिंपली यहाँ से सबमिट कर देना है। अब बात आती है यहाँ पर ये एडसेंस बना है या नहीं बना है। यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रूफ दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये बना है, ये नहीं बना है, मतलब ठीक बना है कि नहीं बना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब तक ये मुझे दिखा रहा है कि ठीक बन गया है। देखिए यहाँ पर एडसेंस पब्लिशर आईडी यहाँ पर बन चुकी है, बाद में इसका नंबर है 85644, ठीक है, जो कि अब प्रॉपर्ली यहाँ पर काम कर रही है। अब हम सिंपली बैक जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि बैक जाकर हम इस चीज़ को देखेंगे कि यहाँ पर आपको बैक का ध्यान रखना है, कि यहाँ पर आपको इस होम वाले पेज का ध्यान रखना है। मैं आपको क्यों ध्यान करने के लिए कह रहा था, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये एडसेंस एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर लिखा है, देखिए 2 बॉक्स हैं, एक तो ये एड्स वाला, इसको छोड़ दीजिए, एक है पेमेंट्स वाला। पेमेंट्स में हमने अपना डिटेल एड्रेस डाला है, ठीक है, तो वो यहाँ पर एक्टिव एड्रेस है या नहीं, मतलब काम करेगा या नहीं, एडसेंस चैनल से लिंक होगा या नहीं, तो वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन, ये एक नोटिफिकेशन समझ लीजिए आपको शो हो रहा है आपके आंखों के सामने, ये येलो कलर का है यानी पीले कलर का है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सारा एड्रेस बना चुके हैं, सारी डिटेल डाल चुके हैं। अब यहाँ पर आपको ये पेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा है पेमेंट्स। पेमेंट्स पे आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको एक मैनुअली नंबर डालना है,
ठीक है। यहाँ पर ये हो गया एक नंबर, यहाँ पर मैं नंबर टाइप कर देता हूँ 9528, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको टेक्स्ट एंड मैसेज पे क्लिक करके एक OTP ले लेना है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर ये देखिए एक कोड मेरे पास में आ चुका है जो कि मैंने इसके अंदर डाला है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 255491, ठीक है जी। यहाँ पर सबमिट करना है। ये सही तरीका है एक एडसेंस बनाने का, बहुत ज़बरदस्त पहचान होती है इससे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहले पीले कलर का यहाँ पर मार्किंग हुआ हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर पेमेंट्स में जैसे ही मैंने नंबर वेरिफिकेशन किया है एक फ़ोन की मदद से, ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्रीन हो गया है, यानी कि एक एडसेंस बनके पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसकी रिपोर्ट भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जीमेल में जाके, जीमेल में इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल भी यहाँ पर आ चुका है वेरिफिकेशन का। यहाँ पर लिखा है वेलकम, लेट्स यू आर स्टार्टेड विथ एडसेंस। तो एक एडसेंस आप इस तरह से बना सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं कि वेरिफिकेशन इसका हुआ है नहीं अच्छे से, और ये अच्छे से काम भी करेगा या नहीं। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन सिग्नल है ना, ये दे रहा है, तो समझ लीजिए आपका एक एक्टिव एडसेंस अकाउंट बन चुका है, मतलब पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। तो मैंने इसको फिर से रिफ़्रेश किया है। रिफ़्रेश करने के बाद में यहाँ पेमेंट्स में ग्रीन कलर का एक इंडिकेशन शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से है। अब मान लो मैंने ये एक एडसेंस बना दिया है यहाँ पे, और अब मान लो किसी के आपके या मेरे पास में कोई ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है जिसको इसको वहाँ पर मैं लगा सकूँ, तो ये एडसेंस कितने दिन तक एग्जिस्ट करेगा, मतलब कितने दिन तक एक्टिव रहेगा, सही रहेगा। तो वहाँ पूरे सिर्फ 6 मंथ, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर आपको इस एडसेंस को एक यूट्यूब चैनल से या किसी वेबसाइट से कनेक्ट कर लेना है। अगर आप वेबसाइट वाला बनाते हो या यूट्यूब वाला बनाते हो तो आपको मतलब तब भी 6 महीने के अंदर अंदर लिंक कर लेना है एक यूट्यूब चैनल से। और अगर आप इसको लिंक नहीं करते हैं, 6 महीने तक ऐसे ही पड़ा रहता है, तो ये हो जाएगा डीएक्टिवेट, और उसका ईमेल भी आपको आपके मैसेज बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये तरीका होता है एक एडसेंस को बनाने का, और अच्छे तरीके से आपने इस वीडियो में समझ लिया होगा कि एक एक्टिव एडसेंस की पहचान कैसे होती है, किस तरह से आपको पता लगता है कि मैंने यहाँ पर जो एडसेंस बनाया है वो सही बनाया है या नहीं। सो दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपको इस चैनल के ऊपर इससे ही रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे। मिलता हूँ दोस्तों आपसे किसी और अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।